ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपना जो जनगणना वाला पोर्शन पूरा कर चुके हैं, अब हम इंडस्ट्री वाला पोर्शन करेंगे, औद्योगिक वाला भी, इसमें भी काफी डाटा है, पर मैंने बताया पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, इसको समझना है बस। जो बार बार बोल रहा हूं उसको समझोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। पहले तो कुछ क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन सा किसके लिए फेमस है, वो समझो। जैसे मैं बात करूं ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, या ओवरऑल औद्योगिक के बारे में आए, ओवरऑल औद्योगिक के बारे में आए, तो आपका आंसर क्या होगा, फरीदाबाद। क्या आंसर होगा बच्चों, फरीदाबाद। ठीक है, आईटी के बारे में आए, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इनके बारे में आए तो आपका आंसर क्या होगा, गुरुग्राम। क्या आंसर होगा, गुरुग्राम। परंतु याद रखना ओवरऑल उद्योग के बारे में आए तो ये है, उद्योग विहार नामक शब्द आए ना, उद्योग विहार ये एक जगह है, ये पूरा औद्योगिक क्लस्टर नहीं है, एक जगह है उद्योग विहार, तब आंसर क्या आएगा आपका, गुरुग्राम। आईटी के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए गुरुग्राम। मेडिकल के लिए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, देखो ध्यान से, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आए, मिक्सी आए, तब आपका आंसर क्या आएगा भाई, अंबाला। परंतु मेडिकल डिवाइस पार्क खुला है, मेडिकल के सामान बनाने का नया पार्क खुला है, वो पार्क लिखा पाओगा, उसमें तो इंडस्ट्री लिखी पाओगी, मेडिकल इंडस्ट्री एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट तो बड़ा होगा। मेडिकल डिवाइस पार्क में लिखा होगा हाल ही में प्रस्तावित, हाल ही में प्रस्तावित, तब मेडिकल डिवाइस पार्क में आपका क्या आएगा, करनाल। क्या बच्चों, करनाल। अभी हाल के 2-3 और कर लिया, हाल में मेडिकल डिवाइस पार्क में तो क्या आएगा आपका, करनाल। और बायोडाइवर्सिटी पार्क, क्या बोला मैंने, बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या आएगा आपका, गुरुग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, ये क्वेश्चन आएंगे तो हाल पूछ के आएगा, हाल। ये 4 जो बता रहा हूं, गुरुग्राम वाला बायोडाइवर्सिटी, मेडिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक पार्क हाल में पूछेगा तो बच्चों सोना गुड़गांव, सोना गुरुग्राम। ठीक है, और इसके अलावा बल्क ड्रग वाला पार्क आएगा तो क्या आएगा, पानीपत। ये चारों हाल में बने हैं बच्चों, चारों क्या बने हैं, हाल में। ठीक है, वे जर्नल है, ये चारों क्या बने हैं, हाल में। क्लियर टू यू। हाल में कौन से भाई, मेडिकल डिवाइस पार्क करनाल, बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम, इलेक्ट्रॉनिक पार्क सोना में, और भाई ब्लड ड्रग पार्क पानीपत में। और एक मैंने बताया था फुलफिलमेंट सेंटर, फुलफिलमेंट सेंटर कहां बना भाई, हाल में जो फुलफिलमेंट सेंटर बना है ये आपका बना है बच्चों पातली मानेसर, पातली मानेसर। कौन सी कंपनी ने भाई, फ्लिपकार्ट ने। किसने बच्चों, फ्लिपकार्ट ने। बताया ना, फ्लिपकार्ट ने पातली मानेसर ने फुलफिल सेंटर बनाया। और रिलायंस जियो टीवी के साथ एजुकेशन का, हरियाणा में टीवी के बाद पढ़ाने वाला पहला राज्य है रिलायंस जियो टीवी के साथ से। ठीक है बच्चों, इसको रब कर दूं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाल की बात थी। और जो मैंने पहले बताया इंस्ट्रूमेंटर, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, वो जर्नल थी। फरीदाबाद में आईटी उद्योग विहार, गुरुग्राम में औद्योगिक नगरी आए तो फरीदाबाद होगा, उद्योग विहार शब्द आए तब आएगा गुरुग्राम। ठीक है, वो अब मेडिकल की, मिक्सी की, ये इंस्ट्रूमेंट आए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मिक्सी वगैरह सारे कहां पर आएंगे, अंबाला। इसके अलावा जो रबड़ टायर आए, फरीदाबाद, रबड़ टायर आए क्या होंगे, फरीदाबाद। बाटा शूज, फरीदाबाद, बाटा शूज, रबड़ टायर, फरीदाबाद। ठीक है, ऑटो पार्ट्स आ जाए, ऑटो पार्ट्स कहां पर आएंगे भाई, ऑटो पार्ट्स। देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आए, क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो गुरुग्राम, खाली ऑटो पार्ट्स आए तो बहादुरगढ़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आए तो गुरुग्राम। ठीक है भाई, खांड की मिल, रोहतक और पानीपत की, शुगर सिटी बोलते हैं ना, शुगर सिटी में रोहतक को भी, पलवल को भी खांड की मिल। सैनिटरी उद्योग, सैनिटरी आइटम्स में बहादुरगढ़ पहले भी आया है, तो सैनिटरी और ऑटो पार्ट्स में क्या, बहादुरगढ़ झज्जर, बहादुरगढ़ झज्जर। ठीक है बच्चों, सीमेंट में आ जाए सूरजपुर दादरी, वो कारखाना बंद हो चुका है, परंतु पेपर में तो आता है ना सीमेंट के लिए, कौन सा भाई, सूरजपुर दादरी। ठीक है, उन्नी उद्योग के लिए पानीपत पता है, उन्नी उद्योग के लिए क्या है, पानीपत में। परंतु टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल जो टिट्स था, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कहां पर है, भिवानी में। टेक्सटाइल हब कहां पर है, पानीपत में, परंतु टेक्सटाइल का इंस्टीट्यूट कहां पर है, भिवानी में। बात समझा कि टेक्सटाइल का इंस्टीट्यूट भिवानी है, टेक्सटाइल हब भाई पानीपत। एचएमटी की फैक्ट्री कड़े है, हिंदुस्तान मशीन टूल कड़े पिंजौर पंचकुला में। ठीक है, अब वहां पर पार्क प्रस्तावित है, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित क्या प्रस्ताव है, पार्क। शराब के कारखाने भाई अलग अलग जगह है, कोई स्पेसिफिक नहीं, यमुनानगर भी, करनाल भी अलग अलग आ सकते हैं, इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वैसे अपने शराब के कारखाने का मुरथल में, सोनीपत में, बेरी में,
जगाधरी यमुनानगर में। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये अपनी मेन जो है, ठीक है भाई। होजरी आइटम्स जो है इनके लिए क्या आएगा? रोहतक। होजरी आइटम्स के लिए क्या आएगा? रोहतक। स्टील वटील सब कुछ आ जाए तो क्या आएगा? हिसार। स्टील वगैरह क्या आ जाएगा? हिसार। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुरुग्राम, ऑटो पार्ट्स बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में 2 ऑटो पार्ट्स और सैनिटरी आइटम्स, ठीक है बच्चों। जूती जाति के बारे में आ जाओ, रेवाड़ी की तिल्ला जूती, रेवाड़ी की तिल्ला जूती। वैज्ञानिक उपकरण बता दिए थे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कहां पर? अंबाड़ा। मिक्सी अंबाड़ा, ठीक है बच्चों। मारुति गुरुग्राम और हीरो होंडा दारूहेड़ा रेवाड़ी। क्या बोलोगे? मारुति गुरुग्राम, हीरो होंडा दारूहेड़ा रेवाड़ी, ठीक है बच्चों। आईटी उद्योग बता दिया गुरुग्राम में। अब सुनो, नेस्ले। नेस्ले कहां पर है? नेस्ले आपकी समालका पानीपत, नेस्ले, ठीक है। और पार्ले बहादुरगढ़, एटलस सोनीपत, एटलस। क्लियर भाई? अब देखो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इनमें सीक्वेंस वाइज सा देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फर्स्ट नंबर पे भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड। स्टार्च केमिकल लिमिटेड, बिल्ट पेपर मिल। देखो बिल्ट पेपर मिल, पेपर कहां पर होगा भाई? पेपर कहां पे होगा? बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम बताया था ना 1929 में, बिल्ट पेपर मिल 1929 में। क्लियर भाई? इसके बाद मैं बात करूं भारतीय भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। भिवानी बताई थी टेक्सटाइल की, भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड 1937। तो टेक्सटाइल की लिमिटेड आए या इंस्टीट्यूट आए तो भिवानी, परंतु टेक्सटाइल हब आए तो पानीपत। खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पानीपत बोलना है, और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट दे तब क्या लिखना है? भिवानी। क्लियर बच्चों? इसके अलावा भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड, भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड, क्योंकि आजादी से पहले जो भी होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। 1938 तो बिल्ट पेपर मिल सबसे पहले 1929 पे भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, फिर क्या होगा? भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड। क्लियर भाई? फिर आ जाओ एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट कहां पर है भाई? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की फरीदाबाद में। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कहां पर बच्चों? फरीदाबाद में 1961, ठीक है एस्कॉर्ट। इसके बाद आ जाओ भाई मारुति, जापान वाली कंपनी मारुति। पढ़ाया था ना उस चैप्टर में, जो मेरी पुरानी क्लासेज उनको देख लो, मैं 4-5 लेक्चर वो भी देख लो, वो पोर्शन नहीं कराऊंगा भाई। जो रामबाग क्लास में कराया था और पेपर के सॉल्यूशन में कराया था ना, उसमें मारुति सारी कंपनियों के बारे में बताया था, वो नहीं बताऊंगा। ये वैसे बता रखा है, साथ में आ रहा था। मारुति भाई 1981 में मानेसर गुरुग्राम। हीरो होंडा 1984 दारूहेड़ा रेवाड़ी। क्लियर हो गया भाई? दारूहेड़ा रेवाड़ी। इससे पहले टिम्बर मार्केट जो बनी थी, टिम्बर मार्केट अब्दुल्लापुर, लकड़ी की बताई थी ना, लकड़ी की मार्केट, टिम्बर मार्केट अब्दुल्लापुर यमुनानगर 1947 यमुनानगर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल भी यहां पर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। कहां पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड? जहां पर नेस्ले था, जहां पर क्या था? नेस्ले था। कहां था नेस्ले? पानीपत संभालखा में, तो नेशनल फर्टिलाइजर भी संभालखा में है, संभालखा पानीपत में 1974। एक बार लिख लो, फिर सारी याद भी करा दूंगा दोबारा, ठीक है। तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी, कहां पर है? बाहोली पानीपत। कहां बच्चों? बाहोली पानीपत 1980, ठीक है। रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है, कहां पर है? अपनी जगाधरी में। रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप कहां पर? अपनी जगाधरी में। तो जगाधरी में इसके बाद 1952 में रेलवे एकमात्र वर्कशॉप जगाधरी, 1952, ठीक है बच्चों। तो कुछ दोबारा याद कर लेते हैं, कुछ सन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966। अब ध्यान से समझो, देखो 1 बाय 1। सबसे पहले तो पेपर बनया भाई, पेपर बनया कब बनया? 1929 में। पेपर बनते क्या होया? पेपर बनाएगा तो कुछ न काटने वातने का भी चाहिए भाई, कपड़ा बनाने लग जाएंगे। फिर वो कब बनया? 1987 में, 1937 में।
फिर स्टार्च फूड प्रोडक्शन स्टार्ट होगी भाई, फूड प्रोडक्शन का कुछ यूज करेंगे। फिर क्या बना भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1938 में। बात समझ आ गई। ये बनने के बाद लकड़ी को थोड़ा और अच्छी तरह करेंगे ताकि उसके ऊपर मेडिफिकेशन हो जाए। फिर क्या आई टिम्बर मार्केट 1947। टिम्बर मार्केट बनने के बाद ढोने के लिए भी सामान चाहिए, ढोने के लिए सामान चाहिए तो 1952 में क्या बनेगी रेलवे। 1952 क्या बनेगी रेलवे। रेलवे बनने के बाद भाई ये तो रेलवे तो दूर दूर लेकर जाएगी, गामा में सामान जाना चाहिए शहरा में। फिर क्या बन गए ट्रैक्टर, क्या बन गए ट्रैक्टर। कब बन गए भाई एक्सकोर्ट ट्रैक्टर, कब 1961 में। 1961 में ट्रैक्टर बनेंगे, किसानों ने फायदा होगा, लकड़ी भी आओगे, सब कुछ आओगा, इंस्ट्रूमेंट बनने चालू हो जाएंगे। तो फिर किसानों को फसल का पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर और चाहिए, क्या और चाहिए फर्टिलाइजर। तो ट्रैक्टर के बाद फर्टिलाइजर कब आएंगे 1974 में, समाल का पानीपत। ठीक है, लोगों के पास पैसे आएंगे तो फिर क्या करेंगे मारुति कार भाई 1981 मानेसर। ठीक है, मारुति कार आने के बाद उनके बड़का ने भी घूमने के लिए क्या चाहिए बाइक 1984। क्लियर बच्चों। इसके बीच में जब मारुति एरिया अपने आप से चल लेनी, इन्हें क्या चाहिएगा तेल चाहिएगा। पहले तेल भारत आया करता, जब मारुति ज्यादा हो लग जाएंगी तो तेल शोधक कारखाना कहां पर बना देंगे पानीपत में 1980। ठीक है भाई। और जिंक वाला देखो दोबारा सुन लो, पहला पेपर बनाया, ठीक है, क्योंकि इनके सना सकते पेपर में पेपर बनाया 1929 में। कहां पर भाई यमुनानगर में। फिर क्या बनाया कपड़ा बनाया भिवानी में। फिर क्या कराया स्टार्च जो हमारा फूड है उसके आइटम बनाए 1938 में। इन सारे सौदे होने के बाद हमें कपड़े उसकी लकड़ी की बड़ी मंडी चाहिए थी 1947 में। लकड़ी की मंडी होने के लिए 1952 में क्या बना दी जगाधरी वर्कशॉप। ठीक है, ये तो रेल के थ्रू गया। फिर ट्रैक्टर से सामान जाना चाहिए 1961 में। ट्रैक्टर से सामान जाने के बाद फिर क्या होगा भाई खेती होने लगी तो क्या चाहिए फर्टिलाइजर भी चाहिए 1974 में। फिर भाई गाड़ी में घूमने लग गया 1981 में। पहला तेल बाहर था आया करता, फिर बीच में तेल भी चाहिए भाई 1980 में क्या बना दिया तेल, ताकि गाड़ी आ गई भाई 1981 में। ठीक है, फिर क्या होगी हीरो होंडा भी आ गई भाई दारू हेडा में। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सन थे आपके और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी भाई। ठीक है, कर दो इसको इंपॉर्टेंट। पेपर आ जाए लकड़ी आ जाए दोनों कहां पर है यमुनानगर में। इसके अलावा गोला बारूद भी कहां पर है यमुनानगर में। गोला बारूद भी कहां यमुनानगर। ठीक है भाई। अच्छा, पेट्रोकेमिकल पानीपत। पेट्रोकेमिकल कहां पर हो गया पानीपत। 4 पार्क मैंने बताई दिए थे पहले आपको। ठीक है, पहला ऊर्जा बैंक भी कहां पर बना था पानीपत में, नोल था पानीपत। अभी 20-21 ऊर्जा बैंक बन चुके हैं एनर्जी हाउस। पहला कहां बना था नोल था पानीपत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ सन कर लिए हमने नोल था पानीपत भाई। ठीक है, आगे चलो। मेडिकल बायोडाइवर्सिटी पार्क ब्लड ड्रग पार्क हो गए। अब कुछ तापीय विद्युत केंद्र कर लेते हैं। देखो ये 2 तरीके से करने। एक तो हमने पर्टिकुलर एनर्जी का अलग अलग, देखो सोलर का अलग, बायोगैस का अलग, गैस का अलग, अलग अलग चीज। जैसे मैंने बताया था पोल्ट्री बेस भाई, पोल्ट्री बेस नया बना है। पोल्ट्री से क्या बनाओगे बायोगैस बनाओगे कहां पर मोरखी जींद। पराली से गैस बनाई थी ना कहां पर करनाल में। पराली से गैस कहां पर बनाई थी करनाल में। पराली से गैस करनाल। इसके अलावा और जो ये तो होगी एनर्जी, कुछ तो जर्नल एनर्जी बनाओगे नहीं बनाओगे। जैसे भाई थर्मल प्लांट जो होंगे, थर्मल प्लांट किसको भाई कोयला वगैरह इनको यूज करके बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे। तो ध्यान से सुनो थर्मल प्लांटों के बारे में क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहली बात तो मैं बात करूं अरावली सुपर तापीय थर्मल प्लांट। कौन सा अरावली सुपर तापीय थर्मल प्लांट मींस सबसे ज्यादा है भाई। सुपर का मतलब ज्यादा हो गया। अरावली सुपर तापीय थर्मल प्लांट कहां पर बच्चों ये झज्जर में। कहां पर है झज्जर में। ठीक है, सबसे ज्यादा है कितना 1500 मेगावाट। तो तापीयों में सबसे ज्यादा किसका है अरावली का। कहां पर है ये झज्जर में। इसके बाद सेकंड नंबर पे है पानीपत तापीय केंद्र। पानीपत तापीय ऊर्जा केंद्र, तापीय प्लांट बोलो जिसमें कोयले का यूज करके बनाया जाएगा। दोनों में कोयले का यूज होगा। तापीय का मतलब ये कहां पर है भाई आपका पानीपत में। कितना लगभग 1367। बात समझ आ गया नहीं आ गया भाई। सबसे ज्यादा किसका अरावली सुपर तापीय का। फिर कम किसका सेकंड नंबर पे किसका पानीपत का। इसके अलावा और कहां है एक है महात्मा गांधी। क्या है महात्मा गांधी। इस अरावली के नीचे बना दिया भाई महात्मा गांधी भाई लगभग 1200 मेगावाट भाई 1300 बोल लो चाहे। महात्मा गांधी 1300 कुछ मेगावाट झज्जर में। तो झज्जर में 2 हो गए। कौन से हो गए
अरावली, महात्मा गांधी। ठीक है भाई। राजीव गांधी, कौन सा? राजीव गांधी पढ़ थे ना बड़े बड़े इंडस्ट्री, स्टील किंग वगैरह थी। तो राजीव गांधी कहां पर गए? हिसार में। राजीव गांधी कहां गए? हिसार। अरावली का दूसरा नाम इंदिरा गांधी भी है। क्या नाम भी है? अरावली दूसरा नाम इंदिरा गांधी भी है। राजीव गांधी कहां गए? हिसार, खैदड़ हिसार। कहा बच्चों? खैदड़ हिसार। इनकी करने जो में सबसे छोटे की सबसे बड़े वाले की इंपॉर्टेंट होती है और आगे इतनी जरूरी नहीं। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम, भाई देखो यहां तो पूरा जाट बेल्ट है, तो दीनबंधु छोटूराम को पूरा लीडर बनना है तो केवल यहां आ रहे या दूर तक पहुंचे? दूर तक पहुंचे। तो दीनबंधु छोटूराम दूर पहुंच गए, यमुनानगर। कहां पहुंच गए हैं? यमुनानगर। राजीव गांधी वहां पहुंचेगा जहां पे इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी होगी, स्टील किंग वगैरह जो होंगे वहां, तो राजीव गांधी पहुंच गया। इंदिरा और महात्मा गांधी अपने दिल्ली के सारे रहेंगे। दिल्ली सारे कौन सा होगा? झज्जर। छोटूराम कहां पहुंच गया भाई? दूर पहुंच गया। कहां पर? यमुनानगर। क्लियर भाई। ये तो हमारे के थे तापीय विद्युत के अंदर। क्या थे? हो गए सबसे ज्यादा। अरावली सुपर तापीय है, कितना? लगभग 1500 मेगावाट। इसने दूसरा नाम इंदिरा गांधी भी है। इसके अलावा बोलूं महात्मा गांधी झज्जर में 1300 कुछ का। सेकंड पे कौन सा है? पानीपत वाला। कौन सा? दूर कौन पहुंच गया? छोटूराम यमुनानगर के पास भाई। और भाई राजीव गांधी कड़े खैदड़ हिसार। अब कुछ करो जल विद्युत योजना, जो किस पर आधारित होंगी? ये भी एनर्जी बढ़ाऊंगी, पर किसका लिए यूज करके बढ़ाऊंगी? जल का। जैसे पश्चिम यमुना नहर, कौन सी बच्चों? या पश्चिम यमुना नहर जो बनाएगी यमुनानगर में, जल विद्युत योजना है ना, ताजेवाड़ा अथनी कुंड बैराज, तो यहां पर है इसकी पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ज्यादा बढ़ेगी कम बढ़ेगी? जलता एनर्जी, जलता एनर्जी कम बढ़ेगी, कोयले तक की होगी, ज्यादा होगी, 60-70-80 वाट की। फिर ककरोई, ये तो यमुनानगर में। ककरोई जल विद्युत परियोजना, इसमें पश्चिम यमुना नहर का यूज होगा। इसमें भी किसका यूज होगा? पश्चिम यमुना नहर, क्योंकि यमुना सोनीपत में बहती, ककरोई में थोड़ी, ककरोई ताग जाकर है, तो वहां से उस पानी का यूज होगा। ककरोई जल, ये 100 मेगावाट के 4 है। 100 मेगावाट के क्या है? 4। कहां पर भाई? ककरोई में। ठीक है। ये भी जल विद्युत परियोजना 100 मेगावाट के 4। क्लियर होगी बात। एक बात और ध्यान रखना, जो दीनबंधु छोटूराम है ना, कौन सा? दीनबंधु छोटूराम, इसमें तो सेंट्रल कोल फील्ड से आता है। कोयला किससे आता है? सरकारी कंपनी से, सेंट्रल कोयल ऑयल फील्ड, सेंट्रल कोल फील्ड। किसमें? दीनबंधु छोटूराम में। इसके अलावा और जितने भी तापीय विद्युत थे ना, वहां से आता है महानदी कोल फील्ड से। किससे? तो दीनबंधु छोटूराम भी बहुत बड़ा एग्जामिनर पूछ सकता है, केवल वैसे नहीं पूछता। दीनबंधु छोटूराम में सेंट्रल कोयल फील्ड से और सारे में महानदी कोल फील्ड से। क्लियर बच्चों। अब आ जाओ, गैस आधारित गैस कहां बनाई जाएगी? देखो पोल्ट्री बेस्ड गैस तो मैंने बता दी कहां पर? जींद में। पराली से गैस कहां पर? करनाल में, क्योंकि धान ज्यादा है। और पोल्ट्री बेस्ड कहां पर? जींद में। वैसे गैस परियोजना आ जाए ना, वैसे क्या आ जाए? खाली गैस परियोजना। ना पोल्ट्री बेस्ड लिखा पावे, ना पराली लिखा पावे, तो खाली गैस परियोजना जो है आपकी फरीदाबाद में। कितनी बच्चों? फरीदाबाद में। ये 1500 मेगावाट के अराउंड। ये हमने देखो उससे काउंटर बैलेंस नहीं करना। 2 तरीके क्वेश्चन है। तापीय में फर्स्ट था वो, क्या फर्स्ट था वो? तापीय, या किसकी है? गैस की। इसी प्रकार मैं बोलूं सौर ऊर्जा की। किसकी? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा बोंदूकला यमुनानगर, बोधकला यमुनानगर है, बोधकला यमुनानगर। ये किसकी है भाई? सौर ऊर्जा की। यहां पर 1 किलोवाट से 3 मेगावाट, तो 3 मेगावाट बोल लो। 3 मेगावाट। वाट क्या होती? पावर। ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पूछे हरियाणा से ज्यादा कौन सी है? हरियाणा से प्रस्तावित अभी बनी नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा। गोरखपुर फतेहाबाद। गोरखपुर फतेहाबाद कितनी है भैया? 2800 वाट, 2800 मेगावाट। क्योंकि इससे ज्यादा बनेगी नहीं? बनेगी। नाभिकीय वैसे ज्यादा बनेगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर तो क्या है? गोरखपुर फतेहाबाद। परंतु न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पूछो ना, क्या बोला मैंने? न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर वो बहादुरगढ़ में है। वो कहां पर है? बहादुरगढ़ में। बात सुन में आई नहीं आई? दसोर खेड़ी बहादुरगढ़। दसोर खेड़ी वो रिसर्च सेंटर है, ये उत्पादन केंद्र है। तो ओवरऑल ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रस्तावना अपनी कौन सी एनर्जी तो होगा? नाभिकीय थे। किससे? कितना? 2800। परंतु तापीय में सबसे ज्यादा कौन होगी? अरावली। कितनी? लगभग 1500 मेगावाट। कम किस तो है? जलते। कम किस तो है? जल से। बात समझ आ गई नहीं? आ गई। जैव ईंधन, बायो फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी बनेगी, जैव ईंधन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी बनेगी, वो कहां पर बच्चों? कुरुक्षेत्र।
कहां पर? कुरुक्षेत्र। और जो ये फॉसिल फ्यूल से बनेगी, सोलर से बनेगी, इनसे जो बनेगी एनर्जी, इन सारी एनर्जियों की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये एनर्जी आती है रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जिनको दोबारा क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। तो इनके लिए अपन एक डिपार्टमेंट बना रखा है हरियाणा में, हरेडा। कौन सा डिपार्टमेंट रखा है हरियाणा में? हरेडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कहां पर भैया? पंचकुला में। कहां पर बच्चों? पंचकुला। क्लियर भाई? कर दी इसको रब भाई। अब बिजली की बात कर लो। इन सारा तो बिजली बनाई नहीं बनाई हमने, एनर्जी बनाई नहीं बनाई। एनर्जी किस फॉर्मेट में यूज करा ज्यादा? हम बिजली की फॉर्मेट में। बायोगैस तभी बायोगैस बनाई भाई, चलो तो बायोगैस और सोलर ऊर्जा फिर एनर्जी बनाओगे हम। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम कुछ बात करते हैं। हरियाणा में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का गठन जैसे हम बने उसके कुछ एक साल बाद से हो गया। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन, क्योंकि अब की बार 4000 कुछ पंचायतें पूर्णतः बिजलीकरण कर दी थी ना, तो ये होया 3 मई 1967 को। 3 मई 1967 को। ठीक है भाई। फिर क्या हुआ? इसके तहत 29 नवंबर 1970 को, क्या बोला मैंने? 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव में क्या पहुंच गई? बिजली। हरियाणा के हर गांव में 29 नवंबर 1970 को बंसीलाल के समय हर गांव में क्या पहुंच गई बच्चों? बिजली। क्लियर भाई? फिर क्या हो गया? बिजली में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, कहीं पर कट लगे, कहीं पर कुछ लगे, तो बिजली के 2 डिपार्टमेंट तोड़ दिए भाई। 2 डिपार्टमेंट कब तोड़ दिए? 1988 में। 1988 में 2 डिपार्टमेंट तोड़ दिए। एक डिपार्टमेंट तो पैदा करेगा हरियाणा बिजली उत्पादन निगम, हरियाणा। अरे एक क्या करेगा? संप्रेषण भाई भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो एक उत्पादन करेगा और एक क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। पेपर 2 विभागों को बांटा 1988 में, 14 अगस्त 1988। क्लियर बात सुन आ गई नहीं आ गई? कोई डाउट भाई? फिर क्या हुआ इसके बाद भाई? ये तो ऊर्जा नॉर्मल होगी, ऊर्जा हमें बचानी भी है नहीं बचानी है, तो ऊर्जा संरक्षण जो नियम बना वो 2001 में बना। ऊर्जा संरक्षण नियम कब बना बच्चों? लागू कब हुआ? परंतु 2003 में। लागू कब हुआ? 2003 में। ठीक है? क्लियर? ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने बिजली ऋण से रिगार्डिंग आपको करा दिए। ठीक है? अच्छा, सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कहां लग रहा है भाई? बोंदूकला, यमुनानगर। परंतु पहला सोलर प्लांट पूछे, क्या पूछे? पहला सोलर प्लांट, छोटा सोलर प्लांट वो लग गया था नोंदागांव भिवानी। पहला सोलर प्लांट पूछे नोंदागांव भिवानी, परंतु आता कम है चांस, पर कोई बड़ी एग्जामिनर इसको पूछ भी ले। तो ये हमारे कैसे हो गए भाई? सारे एनर्जी के। अब हमारे आगे कुछ क्लस्टर, जैसे क्लस्टरों की बात करें, पूरे जो कर आईएमटी बन रही है, ठीक है भाई, आईएमटी बन रही है, या फिर तुम्हारे भाई मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, तो ये बड़े बड़े क्लस्टर होंगे। वो तो थे किस उद्योग के लिए, कौन सा प्रसिद्ध है। फिर मैंने पढ़ाई तापीय विद्युत केंद्र रही है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ क्लस्टर। क्या पढ़े बच्चों? क्लस्टर। और आज शाम को या कल को बच्चों तुम एक इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी क्लास ही जाएंगी, अच्छे बड़े ज्योग्राफी क्लास में शायद किसी से टाइप करके दूरबीता की बोर्ड बड़ा करके दी जाए, आपको ये समझ में आएगी। नेशनल जीके भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? नेशनल जीके की टेंशन मत लेना। और जो पेपर मैंने बताए थे, पेपर को फोकस करना। जो पेपर आएंगे उनका सॉल्यूशन मैटर करता है। जो पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें आधे टॉपिक कराऊंगा। फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पे भी कराए हैं, चाहे वो हरियाणा की रामबाण क्लास में एक लेक्चर दे दूंगा स्पेशली मैं 10 मिनट का, वो मैं ये बता दूंगा उस लेक्चर में मैंने क्या क्या कहाँ पे करा रखा है, वहां से वो चीज देख लियो। और जो अपना ये कोर्स है चलता रहेगा। जैसे मैं बात करूं मारुति, सीएओ कंपनियों के, वो सारे मैंने पेपर जब सोल्व कराए थे, सारे वन आंदोलन कराए थे, तो वहां से उन चीजों को देख लेना। बात सुन में आई नहीं आई? ठीक है? वो सेपरेट नहीं कराऊंगा आपके लिए अलग। फिर ऑटो पार्ट का बता दिया। ऑटो पार्ट का क्लस्टर कड़ा होगा गुरुग्राम में। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या कड़ा होगा? अंबाला में। ठीक है बच्चों? और वैसे खाली उद्योग आए तो फरीदाबाद में। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट करो। देखो, नया जो फुटवियर पार्क है, बड़ा फुटवियर पार्क, नया बड़ा फुटवियर पार्क कहां पर प्रस्तावित है? खरखोदा में। परंतु प्रस्तावित है, ये तो नया पूछेगा। वो खाली फुटवियर पार्क कह दे ना, फुटवियर इंडस्ट्री कह दे, तो वो कहां पर है? बहादुरगढ़ में। कहां बच्चों? बहादुरगढ़ झज्जर में। नया प्रस्तावित कहां पर है? खरखोदा में। वो सबसे बड़ा होगा। बहादुरगढ़ में सैनिटरी था और ऑटो पार्ट्स था। ऑटो पार्ट्स को ऑटोमोबाइल मत लेके जाना, खाली ऑटो पार्ट्स के लिए मशहूर है बहादुरगढ़। परंतु ऑटो पार्ट्स क्लस्टर आ जाए, क्या आ जाए? क्लस्टर बड़े लेवल पे, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाए तो आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम।
क्या आंसर आएगा बच्चों? गुरुग्राम। ठीक है। देवीलाल इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर है? मानेसर गुरुग्राम में। देवीलाल इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर बच्चों? मानेसर गुरुग्राम। ठीक है। जम एंड ज्वेलरी पार्क, जम एंड ज्वेलरी पार्क, ज्वेलरी और जम पार्क, नगीने वगैरह का पार्क कहां पर? गढ़ियासरू, गढ़ियासरू गुड़गांव, गढ़ियासरू गुरुग्राम। जम एंड ज्वेलरी पार्क गढ़ियासरू गुरुग्राम। ठीक है भाई। आईएमटी बनाए जा रही है। इसके अलावा बात करता हूं बच्चों आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप सबसे पहले कहां बनाई गई भाई? मानेसर गुरुग्राम में। जब वो मानेसर गुरुग्राम में बहुत अच्छी चली तो रोहतक में प्रस्तावित है, खरखोदा में प्रस्तावित है। ठीक है बच्चों। फरीदाबाद में प्रस्तावित है, यमुनानगर में प्रस्तावित है। कौन सी? आईएमटी। रोहतक में बन चुकी है ऑलमोस्ट भाई, खरखोदा में बनने लग रही है। तो आईएमटी का कंसेप्ट क्या? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। ठीक है। ये ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ज्यादा अपग्रेड करने के लिए बनाई जाती है। एक होता है आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, आईसीडी। ठीक है बच्चों। हरियाणा में ये 3 है। हरियाणा में कितनी है? 3 है। कहां कहां है? पानीपत, रेवाड़ी, 3 है भैया, पानीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद। अभी और प्रस्तावित है, मेन 3 है अभी, पानीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद। ठीक है बच्चों। आईसीडी ये एचएसआईडीसी द्वारा बनाई जाएंगी। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पढ़ाया था, उस द्वारा ये आईसीडी बनाई जाएंगी। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बात करते हैं सेज। सेज जो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आया 2005 में था, लागू 2006 में। पेपर में एक्ट आ गया, कब आएगा एक्ट? 2006। सेज आया हरियाणा में कब? 2005। लागू कब हुआ? 2006 में। सबसे बड़ा सहज का प्रोडक्ट देखो, सबसे बड़ा जो सहज का प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा जो सहज का प्रोडक्ट है वो लगाया था रिलायंस कंपनी का। कौन सी का? रिलायंस का। कहां लगाया? झज्जर में। देखो सबसे बड़ा सहज का प्रोजेक्ट रिलायंस कंपनी लगाया झज्जर में। सबसे ज्यादा सहज स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो है गुरुग्राम में। देखो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो लगे हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा कहां पर है? नंबर ऑफ प्रोजेक्ट गुरुग्राम में। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां पर है? झज्जर में। बात समझ में आई नहीं आई? ये किससे रिगार्डिंग बात करी मैंने? सेज की। डीएलएफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, डीएलएफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां पर है? गुरुग्राम में। डीएलएफ का बड़ा प्रोजेक्ट कहां पर है? गुरुग्राम में। रिलायंस का बड़ा प्रोजेक्ट कहां पर है? झज्जर में। ठीक है बच्चों। हरियाणा में लगभग 28 से 30 सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब कुछ पार्क बताते हैं। 4 फूड पार्क हैं भाई, 4 फूड पार्क है। 4 फूड पार्क इंपोर्टेंट। फूड पार्क क्या है? एग्रो बेस इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उनको एग्रो बेस प्रोडक्ट बनाए जाए। 4 पार्क कहां? देखो शाह अंबाड़ा, मैंने बताया था ना शाह अंबाड़ा में हाईवे बनाया गया स्पेसिफिकली। देखो ये अंबाड़ा, ये यूपी की तरफ जाते हुए दारी तरफ शाह, और ये शाहबाद। शाह से शाहबाद भी, अंबाड़ा से शाहबाद भी मुश्किल से 20 किलोमीटर है, और अंबाड़ा से शाह भी 20 किलोमीटर दूर है। फिर भी इसका एक अलग हाईवे बनाया गया 444। क्या बनाया गया? क्यों? क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियल मेगा इंडस्ट्रियल एरिया है और मेगा फूड पार्क लगाया गया है। क्या लगाया गया? फूड पार्क और इंडस्ट्रियल एरिया है। तो शाह कहां पर बच्चों? अंबाड़ा। नरवाड़ा बताया था ना हाईवे में। देखो शाह बताया था, एक नरवाड़ा बताया था जोन बन गया, जहां पर जोन बन गया, जहां पर हाईवे अलग अलग जाएंगे 352 152, वहीं पर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लगे ताकि सामान ले जाने में क्या होगी? इजिली। तो नरवाड़ा में कहां पर? जींद। फिर डबवाड़ी कहां पर भाई? सिरसा। राय कहां पर? सोनीपत। बात समझ में आगी नहीं आगी? ये 4 क्या लगाए? फूड पार्क। क्या लगाए हैं? फूड पार्क। इनमें 2 मेगा फूड पार्क है, इनमें 2 मेगा फूड पार्क है राई और शाह। 2 मेगा फूड पार्क है राई और शाह। क्यों है मेगा फूड पार्क? क्योंकि इनमें ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनने के साथ साथ उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। क्या भी होगी? ट्रांसपोर्टेशन भी भेजेंगे इनको। इनको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? मेगा फूड पार्क का दूसरा नाम ट्रक फार्मिंग। ट्रकों के थ्रू सामान फार्मिंग करना, इधर सामान पहुंचाना। किसान तो फार्म बनाओगे, सामान देंगे, और उनके सामानों को पहुंचाना किस पे डिपेंड करता है? ट्रकों पे, ट्रक फार्मिंग। तो मेगा फूड पार्कों में 2 आ जाए, राई सोनीपत, और खाली फूड पार्कों में पूछे तो आपके 4 आ जाएंगे। क्लियर टू यू? चौधरी देवीलाल औषधीय पार्क, चौधरी देवीलाल औषधीय पार्क, औषधियों को प्रमोट करना। ये कहां पर है बच्चों? चूहरपुर यमुनानगर। चूहरपुर यमुनानगर।
और वैसे बोलो तो औषधि वगैरह बनाने के लिए जैसे संग्रहालय बनाया गया पंचकुला में, कहाँ बनाया गया? हड़प्पा का संग्रहालय कहाँ पर बनाया? राखीगढ़ी में। हड़प्पा संग्रहालय, सरस्वती का संग्रहालय यमुनानगर में, परंतु सरस्वती महोत्सव कहाँ हुआ है अब की बार का? पेवा में। संग्रहालय कहाँ पर? यमुनानगर में, और महोत्सव कहाँ पर हुआ है? पेवा में। जिस प्रकार अपने यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा में एक्सपोर्ट जोन बनाया, इसी प्रकार इंडिया में एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाया, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। इंडिया की बंदरगाहों को इधर से उधर करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाया। कहां पर बना है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बच्चों? ये बना है कांडला गुजरात। कहां बना है? कांडला गुजरात। और इस पतन का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया है। किसके नाम पर? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, कांडला का। ठीक है भाई। जम एंड ज्वेलरी पार्क मैंने बता दिया। जम एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर है? गढ़ी हसरू। थीम पार्क, थीम पार्क कहां पर है? कुंडली। थीम पार्क कहां पर बच्चों? कुंडली। आईटी पार्क बता दिया, कहां पर? आईटी पार्क गुरुग्राम में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भैया आपके, जो आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आई थिंक मेरी नजर में सब कुछ क्लियर हो गया होगा ये। अब कुछ एनसीआर के डाटा कर लेते हैं। एनसीआर वैसे ये मतलब 5-10 घंटे, ये जो है ना 10-15 घंटे की और क्लास होगी। 10-15 घंटे क्लासों में आपका हरियाणा उछल जाएगा पूरा पूरा, फिर नेशनल जी के साथ में साथ चलती रहेगी। ठीक है, क्या कि हरियाणा के 25 से 25 क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे। एडवांस हरियाणा जी के मैंने प्रिपेयर कर रखी है। पहले बेसिक हरियाणा जी के होगी, फिर क्या होगी? एडवांस हरियाणा जी के। बस स्पीडली जितना टाइम तुम किताब पढ़ने में लगाओगे इतने टाइम में मैं तुम्हारे पूरा तैयार करवा देता हूं। ठीक है, एनसीआर की बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन भाई, नेशनल कैपिटल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें बात करें एनसीआर के बारे में बात करें तो 9 जून 2015 को अलग जिले आए। तो हम तीसरी सीधी ये बात कर लेते हैं हरियाणा के कितने जिले आ लिए। टोटल एनसीआर में 22 जिले हैं, इनमें से हरियाणा के 14 है। हरियाणा कितने बच्चों? 14। उत्तर प्रदेश के 7, यूपी के 7, 14 और 7 21, तो टोटल 23 हो गए। सॉरी, 14 और 7 21, राजस्थान के 2, तो कितने हो गए बच्चों? 23 जिले आगे किसमें? एनसीआर में भाई। ठीक है, अब एनसीआर की हम बात करें तो भाई एनसीआर में सबसे पहले बात करें, एनसीआर कब से स्टार्ट हुआ? जब से फरीदाबाद वगैरह को एनसीआर में काउंट करने लगे थे। पहले फरीदाबाद को काउंट किया था, फिर किसको कराया था? गुरुग्राम को। तो ये एनसीआर का कंसेप्ट 1985 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 1985। अब बीच वाले ये मत करो कि 2010 में कितने मिलाए गए, 2015 में, ऐसे तो कई बार मिलाए गए हैं। तो वो रहने की बजाय कब से स्टार्ट हुआ और लेटेस्ट कितने हैं। अब अपना अंदाजा आराम से लगा लोगे भाई, कौन कौन से जो दिल्ली से लगते जाओगे। परली तरफ करनाल तक है, परली तरफ जींद तक है, परली तरफ महेंद्रगढ़ तक है। सारे किस में? ये एनसीआर में। क्लियर टू यू भाई? चरखी दादरी भी किसमें आ गया? एनसीआर में। अब मैं बता रहा हूं इंडियन कंटेस्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। जैसे अपन सौर ऊर्जा हरियाणा की करी, कहां मिली सौर ऊर्जा? बोधुकला यमुनानगर। नाभिक ऊर्जा कहां पर मिली? गोरखपुर फतेहाबाद। ठीक है भाई, फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहां पर मिली? कुरुक्षेत्र। पोल्ट्री बेस प्लांट कहां पर मिला? जींद। तापीय विद्युत केंद्र पढ़े। इस प्रकार इंडिया के पढ़ते हैं, इंडिया में कौन सी चीज कहां पर है। क्लियर बच्चों? एक 5 मिनट में इंडिया बड़ा हो जाएगा। देखो जैसे सोलर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा में सबसे ऊपर इंडिया में तेलंगाना, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किसमें लगे हैं? तेलंगाना में। दूसरे नंबर पर किसमें लगे? राजस्थान में। पहले पे किसमें? तेलंगाना में। दूसरे नंबर किसमें? राजस्थान में। किसी बात कर रहा हूं मैं इंडिया की। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, इसी कोई डाटा कभी चेंज हो जाए तो व्हाट्सएप उस पे आप ग्रुप पे बता देना, उस पे भेज देना। कोशिश तो ये भी रहेगी कि मैं एक ग्रुप बनाऊं आप लोगों का, सभी का, जितने बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, ताकि कोई भी मिसमैच डाटा हो तो उस ग्रुप पे भेज दो, ताकि मैं इजीली इसको करेक्ट करके भेज दूं। क्यों भगवान नहीं, कई बार गलती हो सकती है भाई। ठीक है, बायोगैस प्लांट की बात करें, देखो बायोगैस प्लांट, तो बायोगैस प्लांट में इंडिया में फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। कौन फर्स्ट है बच्चों? आंध्र प्रदेश। सेकंड पे कौन है? केरल। ये किसकी बात करी मैंने? बायोगैस की। अब मैं बात करता हूं पवन ऊर्जा की। कौन सी ऊर्जा की? पवन ऊर्जा। जहां पर ओपननेस ज्यादा होगी। पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। आप बच्चों तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे गुजरात। जहां पर समुद्र होंगे ना, वहां पर पवन क्या होती है? तेज गति से होती है, इसलिए वहां पर। राजस्थान में भी है परंतु वहां पर समुद्र नहीं, इसलिए क्या है वहां पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तो ऊपर क्या है? कम है, परंतु यहाँ पे समुद्र है तो विंड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। सोलर एनर्जी वैसे ज्यादा यहाँ पर राजस्थान और इसमें होनी चाहिए, पर तेलंगाना ने प्रोजेक्ट ज्यादा लगाए हैं,
तो गर्मी ज्यादा कहां पड़ती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में फ्यूचर में सोलर एनर्जी और भी ज्यादा बेस्ट हो सकती है। हरियाणा में बहुत ज्यादा बेस्ट होती है क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ती है। नाभिकीय ऊर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं नाभिकीय ऊर्जा के, बहुत बार आपने पेपरों में देखे भी होंगे। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, उनको बोल रहा हूं, सारी चीज आपको पता ही होंगी। नाभिकीय ऊर्जा, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज बोलता हूं मैं, बोलूं महाराष्ट्र में सबसे पहले लगा था नाभिकीय ऊर्जा तारापुर। ऑल ओवर इंडिया भी, और महाराष्ट्र में तारापुर और जैतपुर कहां पे? नाभिकीय ऊर्जा के अंदर, महाराष्ट्र में। बात समझ आ गई नहीं? आगे सबसे पहले भी लगा था। राजस्थान में रावतबाटा, क्या बताया? रावतबाटा और बांसवाड़ा, माई बांसवाड़ा, मेन रावतबाटा, मेन कौन सा हो गया? रावतबाटा। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है भाई। तमिलनाडु में कुंडनकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस है। कुंडनकुलम के ऊपर बहुत विवाद उठे थे। कुंडनकुलम और कल्पक्कम, कुंडनकुलम और कल्पक्कम, क्या बताया मैंने? कुंडनकुलम और कल्पक्कम दोनों कहां पर भाई? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भीमपुर, छुटका और भीमपुर इतने इंपॉर्टेंट नहीं आंध्र प्रदेश वाले, ध्यान एक बार सुन लो। आंध्र प्रदेश, छुटका और भीमपुर। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग ये किससे संबंधित है? बता दो किससे संबंधित है? नाभिकीय ऊर्जा से। और ये आस्ते इनको मैच करो किस राज्य में है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आते। इसी प्रकार तो मैं ना कोयले के ही पढ़ाऊंगा, लोहे के ही पढ़ाऊंगा, तो इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं दो तरीके से। ये किस फील्ड से संबंधित है, यहाँ पर किसकी खाने हैं, या क्वेश्चन आ जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में हरिपुरा, कर्नाटक में कैगा, कर्नाटक वाला भी कई बार पूछ रखा है कैगा। महाराष्ट्र में तारापुर तो बहुत बार पूछ रखा है। राजस्थान में रावतबाटा बहुत बार पूछ रखा है। ठीक है। गुजरात में काकरपाड़ा, गुजरात का बहुत बार पूछ लिया। कौन सा? काकरपाड़ा किसका भाई? गुजरात का। कैगा किसका? कर्नाटक का। काकरपाड़ा किसका? गुजरात का। इसका भी बहुत बार, उत्तर प्रदेश का भी बहुत बार पूछ रखा है। नरोरा किसका है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है भाई। हरियाणा का अभी जैसे गोरखपुर मैंने बता ही दिया था तुम्हारे, ठीक है। हरियाणा का गोरखपुर नया हो गया है। ये हमारी कुछ क्लासेस थी तुम्हारी नाभिकीय एनर्जी से रिगार्डिंग, और ये सारी रिगार्डिंग, और हम जो अगला टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। तो नाभिकीय एनर्जी वाला हो गया आपका भाई, वो हो गया। दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं।